नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मंगला दुर्गा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विवाहित जीवन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के लिए या परफेक्ट जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस साधना का उपयोग क्यों किया जाता है। मंगला दुर्गा माता दुर्गा का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं, आदि शक्ति का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी आराधना मनपसंद वर प्राप्ति के लिए की जाती है। मनुष्य का गृहस्थ जीवन तभी सफल होता है जब उसका जीवन साथी सही हो, समझदार हो, जीवन भर तक साथ निभाने वाला हो, अच्छे बुरे समय पर मदद करने वाला हो, बेहद प्रेम करने वाला हो, बेहद चाहने वाला हो। यह हर इंसान की चाहत होती है और जब आपकी ये चाहत पूरी हो जाती है तब आप सही तरीके से गृहस्थ जीवन का आनंद उठा पाते हैं। और कभी कभी आपके जीवन में गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसका कारण आपका जीवन साथी होता है, तब आपका गृहस्थ जीवन नर्क के समान बन जाता है। जैसे कि पति पत्नी में हमेशा लड़ाइयां होती हों, एक दूसरे को शक की नजर से देखते हों, आपके पार्टनर का मन कहीं दूसरी जगह लगा हो, आपका पार्टनर आपको सही समय नहीं दे पा रहा हो, तब आपको मंगला दुर्गा साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप सही साथी की तलाश में हैं, आपकी सगाई बार बार टूट रही हो, उम्र बढ़ रही हो लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा हो, तब आपको मंगला दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए। जीवन साथी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं इस मंगला दुर्गा प्रयोग से शांत की जा सकती हैं, उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जो लोग मंगला दुर्गा के उपासक हैं, उनके जीवन में विवाहित जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ पाती। उनका विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। जब विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है तब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि गृहस्थ जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए इस अभ्यास को कैसे संपन्न करें। किसी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। सामने एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा रखें और आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में मंगला दुर्गा मंत्र ओम दुम मंगला दुर्गाय ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम दुम मंगला दुर्गाय ह्रीं क्लीं स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। इस मंत्र को आपको 31 माला करना है, 31 माला इस मंत्र का जाप करना है। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, ये एक दिन का प्रयोग है, सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है, लेकिन सिर्फ नवरात्रि के दिन में ही यह एक दिन का प्रयोग माना जाता है। वो भी आप नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक किसी भी दिन कर सकते हैं इस प्रयोग को, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। एक ही दिन का ये प्रयोग होता है और ये 31 माला जाप करने के बाद, 31 माला जाप करने के बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन दान कर देते हैं। याद रखें, पैसे दान न करें। साधना संपन्न होने के बाद हल्दी हमेशा अपने पास रखें। ये हल्दी को किसी प्लास्टिक की थैली में, छोटे से प्लास्टिक की थैली में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रखें। जब शादी विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की बातचीत हो रही हो तब इसको अपने जेब में या पर्स में रख दें। ऐसा करने से विवाहित जीवन में जो अड़चनें आती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो ये हल्दी या आप घर के मंदिर में रखें या किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए, शादी विवाह से संबंधित किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो अपने पर्स में या अपने जेब में रखकर जाएं। किसी कारण से आप नवरात्रि के दिन में साधना नहीं कर पाते हैं तो किसी भी मंगलवार से लेकर 9 दिन तक इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन रोज 21 माला का जाप करना होगा आपको। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक इस 9 दिनों में भी यह साधना को की जा सकती है।
लेकिन रोज 21 माला का जाप करना होगा 9 दिन तक। यह आपके ऊपर है कि आप 9 दिन का प्रयोग करना चाहते हैं कि 1 दिन का प्रयोग करना चाहते हैं। 1 दिन का प्रयोग करना है तो आपको नवरात्रि के दिन का ही चुनाव करना होगा। 31 माला यह बहुत ही अचूक मंत्र माना जाता है। इसका लाभ आपको मिलता ही है क्योंकि मुहूर्त में किया गया कार्य वही सफल होता है, इसलिए इसका विशिष्ट मुहूर्त है नवरात्रि। तो नवरात्रि में 1 दिन का प्रयोग आप अवश्य करें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। अब जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। यह साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, मंत्र के क्षेत्र में है या किसी भी विधि से उपचार कर रहे हों। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भाग लेने के लिए यानी प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।